आज हम ये देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखें, अब हमने बेसिकली वर्क डन करवाना है। वर्क डन ऑन अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू that point where gravitational field strength is zero। ठीक है, यानी आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करवाना है और वहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी जीरो हो जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक अर्थ सरफेस, हम इसको ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, ये अर्थ सरफेस है। इसको हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इस पॉइंट के ऊपर प्लेस किया हुआ है। ये अर्थ के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब मैं ऐसा करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को यहां से मूव करवाता हूं और ऐसे पॉइंट तक हम लेके जा रहे हैं इसको, यानी इस पॉइंट तक जब लेके जाएंगे तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा, दैट पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। यानी इस पॉइंट के ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई नहीं हो रही। देखिए, इसको शिफ्ट करने के लिए मुझे यहां वर्क डन करना पड़ रहा है। वर्क डन, अब हमने यहाँ से बेसिकली फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन ऐसे फाइंड नहीं हो सकता, हमने इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखें, अगर इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड करता हूँ तो लेट्स सपोज इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे जब प्लेस होगा तो आपके पास इसका जो डिस्टेंस बनेगा फ्रॉम अर्थ टू दैट पॉइंट, दैट इज r1। ठीक है, दूसरा जो इसको सेकंड पॉइंट के ऊपर लेके चले जाएं तो अब इसको मैं लिख दूंगा दैट इज r2 अप टू सो ऑन। यहां इसको मैं लिखूंगा rn-1 और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा इस पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को हम rn लिख देते हैं। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे R1 और R2 के दरमियान में जो रीजन आ रहा है ना, इसको लिखा जाता है डेल्टा R। और आपने ये पढ़ा होगा कि डेल्टा R इक्वल आता है R2 माइनस R1 के। आज इसकी प्रॉपर मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं डेटा बनाऊंगा। इट्स मीन दैट हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1 की होगी। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैं यहाँ ये लिखूंगा, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर ये R1 और R2 है और मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे इन दोनों के दरमियान एवरेज बता दें, तो R एवरेज का जो रिजल्ट आएगा ना, इसको यूं लिखते हैं R एवरेज इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन, इसको 1 लिख दें और इसको इक्वेशन 2 लिख दें। अब हमने हर एक के लिए क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड। यानी इस सब ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक उठा के लेके गए, फिर यहां तक लेके गए, अब टू सो ऑन करते करते n पॉइंट तक लेके गए, तो आप मुझे ये बताएं कि टोटल वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले मैं ऐसा करूंगा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क डन का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखें, यहां पे मेरे पास जो इसका वर्क डन का रिलेशन आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to 2, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, ये R1 और R2 के दरमियान में वर्क डन आपके पास आएगा F डेल्टा R। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन ए लिखते हैं।
अब फोर्स यहाँ पे जो अप्लाई हो रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को जब हम अप्लाई करेंगे तो F, आपने इसका रिलेशन पढ़ा होगा, F G इज इक्वल टू कैपिटल G M E M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन बी लिखते हैं। ये किसके लिए रिलेशन आता है? ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है। सेकंड पॉइंट देखें यहाँ पे, डेल्टा आर। डेल्टा आर की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ ये देखें, इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन, इसको मैं नीचे करके लिखता हूँ, मुझे यूँ लगता है कि ये वीडियो नहीं आएगी। यहाँ देखते हैं, डेल्टा आर R2 माइनस R1 होगा, नंबर 1 जो हमने अभी पढ़ा है। आप ऐसा करें, यहां से R2 की वैल्यू अगर निकालें तो रिजल्ट आएगा डेल्टा R प्लस R1, ये रिजल्ट आ सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, मैं यहां सेकेंड इक्वेशन को यूज करूंगा और सेकेंड इक्वेशन का जो रिलेशन आ रहा है R एवरेज दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ R2 की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करूंगा R एवरेज इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या आ रहा है, R1 R2 की जगह पुट कर सकते हैं डेल्टा R प्लस R1 डिवाइड बाय 2, और इसको लिखा जा सकता है R एवरेज दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R1 डेल्टा R डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, और इसको 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2, और इसको लिखा जा सकता है 2R1 डिवाइड बाय 2 प्लस डेल्टा R डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल, तो एवरेज इसकी आएगी R एवरेज इज इक्वल टू R1 डेल्टा R डिवाइड बाय 2। अब हमें यहाँ पे R स्क्वायर चाहिए, not R. Now taking square on both sides, जब हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, R एवरेज इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर R1 डेल्टा R डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर आ जाए। इसको आप इक्वेशन लिख लें, सी इक्वेशन लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्या वर्क डन को फाइंड आउट करना है। वर्क डन फ्रॉम W1 में लिखूंगा फ्रॉम 1 to 2, इसके लिए आएगा F डेल्टा R। अब मैंने इस यहाँ पर डेल्टा R जो यूज किया है R2 माइनस R1 किया है। अब अगर वर्क डन मेरे पास हो रहा है फ्रॉम 2 to 3, तो F डेल्टा R, और यहाँ पे मेरे पास डेल्टा R क्या आएगा F2 माइनस F3 माइनस F2, ऐसे ही अब टू सो ऑन, वर्क डन 3 to 4 F डेल्टा R, और यहाँ डेल्टा R फिर हमारे पास R4 to R3 देन अप टू सो ऑन। करते करते इस पॉइंट के ऊपर वर्क डन का रिलेशन क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर जो वर्क डन फाइंड आउट होगा उसके लिए मैं लिखूंगा W फ्रॉम n to n माइनस 1 to n, ठीक है, दैट इज इक्वल टू F डेल्टा R, और यहाँ डेल्टा R जो पुट किया जाएगा वो Rn माइनस Rn माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना है। टोटल वर्क डन आपके पास जो आता है दैट इज इक्वल टू
W1 W2 W3 अप टू सो ऑन Wn आ जाएगा। और यहाँ पे देखें सारी यहाँ पे वैल्यूज को यूज करें तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा F डेल्टा R1 F डेल्टा R2 F डेल्टा R3 अप टू सो ऑन F डेल्टा Rn। यहाँ आप टोटल वर्क डन को फाइंड आउट करेंगे। अब ये टोटल वर्क डन फाइंड कैसे होगा, इसके लिए देखें हमारे पास यहाँ पे आर एवरेज का रिजल्ट भी आ गया, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, स्क्वायर का a प्लस बी होल स्क्वायर का रिलेशन आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आर एवरेज जो बन रही है, आर एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस मेरे पास आएगा r1 डेल्टा r डिवाइड बाय 2 आ जाएगा इनटू r1 r ये आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे r डेल्टा r का स्क्वायर